जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। एक कहानी है रामाबाई और भीम जी की कठिन पढ़ाई। बाबा साहब की पढ़ाई की रुचि को देखकर उनके पिता ने उनका दाखिला मुंबई के स्कूलों में करा दिया। दाखिला तो मिल गया, लेकिन दाखिला मिलने के बाद बाबा साहब को मास्टर ने बोला कि तेरे को बाहर बैठकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तू नीची जाति से आता है। बाबा साहब पढ़ने के लिए मंजूर हो गए और बाबा साहब की पढ़ाई चलते चलते आगे तक पहुंची। बाबा साहब ने वहां से इंटर किया इंग्लिश में, और एक गायकवाड़ जी हुआ करते थे। इनकी रुचि को देखकर उन्होंने स्कॉलरशिप देना शुरू कर दिया। उसी स्कॉलरशिप को लेकर पहुंचते हैं घर, रामाबाई से कहते हैं खुशी खुशी से, मुझे स्कॉलरशिप मिला है और मैं पढ़ाई करने अब विदेश में जाऊंगा। रमाबाई का दिल और भीम की कठिन पढ़ाई को देखकर मानो ऐसे लगता है इंसान अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है। ऐसी ही कहानी है भीम की। रमाबाई ने बोल दिया खुशी खुशी से, जी आप बिल्कुल जा सकते हैं, आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं होने दूंगी। भीम जी उनसे पूछते हैं, क्या आप बच्चों का पालन पोषण कर सकती हैं? रमाबाई तुरंत बोल देती हैं, हम कैसे भी करें, कुछ भी करें, पर आप पढ़ने ज़रूर जाओ, मैं इनका पालन पोषण कर लूँगी। भीम जी वहाँ से चले जाते हैं लंदन, और रमाबाई वही मुंबई की गलियों में कैसे गुजारा करती हैं। गोबर को इकट्ठा करती हैं और उपले बनाती हैं। उपले बनाकर सुखाकर उन्हीं गलियों में बेचती हैं और उसी पैसे से अपने घर का गुजारा करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं और बाबा साहब की पढ़ाई को जारी रखती हैं। बाबा साहब को नीची जाति का समझने की वजह से बाबा साहब को बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। बाबा साहब के 2 बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। बाबा साहब पढ़ाई अपनी लंदन में कर रहे होते हैं। उनको इलाज की सुविधा न मिल पाने के कारण कुछ घर के हालातों की वजह से उन 2 बच्चों की मौत हो जाती है। बाबा साहब जब वापस आते हैं तो रमाबाई से पूछते हैं, वो 2 बच्चे कहाँ हैं? आधी पढ़ाई छोड़ कर आए थे बाबा साहब। तो रमाबाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं, बच्चे तो बीमार हो गए थे, लेकिन मैंने बहुत इलाज कराया, उनको बचा नहीं पाया। बाबा साहब बहुत दुखी होते हैं और सोचते हैं, जो समस्या हम पर है, लेकिन ये समस्या किसी पे आने नहीं दूंगा। ऐसा था बाबा साहब का दिल। बाबा साहब की आधी पढ़ाई हो चुकी थी। बाबा साहब तो पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। तो एक दोस्त ने उनको 5,000 रुपये दिए थे। उन्हीं 5,000 रुपये को लेकर बाबा साहब फिर चले जाते हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। पढ़ाई पूरी करने के लिए चले जाते हैं, तभी उनके घर में एक खुशी का माहौल आता है। तभी एक बच्ची जन्म लेती है। बाबा साहब को पता चलता है तो बाबा साहब बहुत बढ़िया सा उसका नाम रखते हैं, और धीरे धीरे पढ़ाई बाबा साहब की आगे बढ़ रही थी। तभी बाबा साहब के पास 5,000 रुपये जो लेकर गए थे वो भी ख़त्म होने वाले थे, मानो कि ख़त्म ही हो गए थे। बाबा साहब ने उधर से एक खत लिखकर भेजा माँ रमाबाई के पास कि अभी मेरी पढ़ाई बाकी है, जो मैं रुपए लेकर आया था वो हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं। रमाबाई को सुनते मानो पैर तले ज़मीन खिसक गई है। उनकी बच्ची इधर बीमार थी, लेकिन वो बाबा साहब को नहीं बता सकी थी। अब बच्ची को देखूं या बाबा साहब की पढ़ाई को देखूं, उन्होंने अपने लिए नहीं सोचा, अपने परिवार के लिए नहीं सोचा, पूरे देश की जनता के लिए सोचा। ऐसा था बाबा साहब का दिल और रमाबाई का त्याग। बाबा साहब के लिए पैसे भेज देती हैं और बाबा साहब पढ़ के बाबा साहब कठिन पढ़ाई करते हैं, 18-18 घंटे पढ़ते हैं।
उनको अपने शरीर और भूख का भी ध्यान नहीं रहता है कि कब हमने खाना खाया था, कब सोना है। बहुत कठिन पढ़ाई करने के बाद बाबा साहेब की जो बेटी थी वो बीमार पड़ जाती है। बीमार पड़ने के बाद मर जाती है। बाबा साहेब आते हैं पढ़ाई छोड़कर, तो पूरा हिंदुस्तान उनकी खुशी का जश्न मनाने के लिए एक मंच बनाते हैं। मंच पर उनका सम्मान समारोह होने के लिए उनको बुलाते हैं, सम्मान होता है। और बाबा साहेब अब आते हैं अपने घर, रमाबाई को देखते हैं। उनकी बेटी तो नहीं है, लेकिन रमाबाई ने सोच लिया था जो सुविधा हमको नहीं मिल रही है वो हर इंसान को मिलेगी, चाहे वो लड़का लड़की कोई भी हो, क्योंकि उनको अछूत की वजह से कुछ सुविधाएं कम मिलती थी। बाबा साहेब और रमाबाई ने यह सोच रखा था यही समस्या किसी पर नहीं रहेगी। बाबा साहेब जाते हैं। बाबा साहेब का घर का हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था। रमाबाई सोचती हैं अब बाबा साहेब पढ़ के आए हैं तो नौकरी करेंगे ही, लेकिन बाबा साहब ने सोच लिया है ठीक है हम नौकरी करेंगे। बाबा साहेब जाते हैं, 10 दिन ही नौकरी कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ भी उनको छुआछूत और भेदभाव का सामना बहुत कठिन तरीके से करना पड़ता है। जहाँ कमरा लेने के लिए जाते हैं तो उनको कोई कमरा नहीं देता है किराए के लिए। वो एक गेस्ट हाउस में रुकते हैं। जहाँ रुकते हैं वहाँ भी पता चल जाता है तो उनके बर्तन को निकाल कर फेंक दिया जाता है। लेकिन बाबा साहेब उन तकलीफ़ों को झेलते रहे। बाबा साहेब ने सोच लिया अगर हम नौकरी करेंगे तो पता नहीं ऐसे कितने इंसान बेघर होंगे हमारी तरह जैसे कि हम हो रहे हैं। बाबा साहेब ने ठान लिया हम नौकरी नहीं करेंगे। आ जाते हैं सीधे मुंबई की कोर्ट में। मुंबई की कोर्ट में आते हैं, बस वही वकालतनामा शुरू कर देते हैं। तभी एक खुशी और आती है, उनके घर में एक बेटा जन्म लेता है। बेटा जब जन्म लेता है तो बाबा साहेब को बहुत प्यारा होता है, वो जान से भी प्यारा बेटा। एक दिन वो बेटा बीमार पड़ जाता है। रामाबाई अपने पड़ोस के भाई को एक भेजती हैं, बाबा साहेब के पास भागते भागते जाता है। कहता है बाबा साहेब आपके बेटे को कुछ हो गया है। बाबा साहेब सब कुछ वहीं छोड़कर और वापस आ जाते हैं उसी बेटे के पास। ऐसे लगता है उस बेटे को बाप का ही इंतज़ार था। जैसे ही बाबा साहेब अपनी गोद में लेते हैं वो बेटा तुरंत दम तोड़ देता है। ऐसे ही चार बच्चों की जान चली जाती है। लेकिन बाबा साहेब और रमाबाई कैसे उस दुख और तकलीफ़ को झेलती हैं। जिसके घर में चार बच्चे हाथ से निकल जाएं, मानो कि सर पे बम फट गया हो। बाबा साहेब ने ठान लिया है हमारी बच्चों की जान गई, लेकिन ऐसे किसी भी बच्चे या लड़की की जान नहीं जाएगी। बाबा साहेब उसी कोर्ट में बैठते हैं और पहला ही केस आता है। जिस माँ बाप का इकलौता पुत्र उसको सज़ा फांसी की हुई थी, वही बाबा साहेब के ही पास केस आता है पहला। बाबा साहब ने कहा ठीक है हम ज़रूर लड़ेंगे। जैसे ही डेट आगे बढ़ती जा रही थी, 10-15 दिन ही कुछ बचे थे। उनके उस बेटे के माँ बाप दोनों बहुत बिलख रहे थे, बाबा साहेब से विनती भी कर रहे थे, बाबा साहेब हमारे बच्चे को बचा लो। कोई ऐसा वकील नहीं छोड़ा हमने जिसको ना दिखाई हो अपनी ये फाइल। बाबा साहेब ने कहा ठीक है हम आपके बच्चे को ज़रूर बचाएंगे। जैसे ही समय नज़दीक आता है, जल्लाद उस लड़के को लेके जाता है। बाबा साहब अपनी कार्यवाही को पूरा करके रखते हैं, लेकिन और उनके माँ बाप देखते हैं बाबा साहब ने तो बोल दिया है कि हम देखेंगे आपके बच्चे को बचाएंगे, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे ही जल्लाद उनको फांसी की सज़ा लेकर जाता है, फंदा डालता है, बाबा साहब कहते हैं ए जल्लाद रुक जा।
सिर्फ फांसी बोली थी लेकिन सजाए मौत नहीं बोली थी। उतार इसको, छोड़ दे इनके माँ बाप को। माँ बाप अपने बच्चे को चूमते हैं, पुचकारते हैं और बाबा साहेब को नमन करते हैं। धन्य हो ऐसे महान इंसान को जिसने हमारे बच्चे को बचाया। बाबा साहेब ऐसे थे, 32 डिग्री 4 PhD LLB और लॉ की पढ़ाई करके बाबा साहेब इंडिया आए थे। ऐसे ही नहीं थे बाबा साहेब, बहुत बड़ा दिल था। तभी उनके घर में एक और खुशी आती है, बाबा साहेब के लड़का जन्म लेता है। बाबा साहेब अपने लिए नहीं, अपनों के लिए लड़ते थे। अपनों के लिए भी नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़ते थे। और यही नहीं, हर एक चीज़ के लिए लड़े। बाबा साहेब को पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, न स्कूलों में न कहीं। वो चीज़ बाबा साहेब झेलते रहे। और लेडीज़ों को साड़ी पहनने का अधिकार नहीं था, न पढ़ने लिखने का अधिकार था। पैर की एड़ी नहीं ढक सकती थी, ऊपर उठा के रखना पड़ता था। लेकिन बाबा साहेब ने सोचा, अगर मानव एक समान नहीं होगा तो इस हिंदुस्तान का भला कभी नहीं हो सकता है। इतने भले इंसान थे बाबा साहेब। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म के नियमों का पालन किया। इंसान हर वो चीज़ करता है जो उसके मन में बैठ जाती है और सीधे सम्मान में रहते हैं। ऐसे ही थे बाबा साहेब। उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, अनेक किताबें और ग्रंथ लिख डाले। दोस्तों, ये हर वीडियो उस इंसान के लिए शेयर करें जो ऐसी कठिनाइयों से गुजर कर बाहर निकल रहा है। उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिसके हमारी नई वीडियो आती रहेंगी। बाय।